हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबको हम क्लियर करते चलेंगे और एक-एक चीज़ समझते चलेंगे। सो कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले अगर हम देख लें कि कूलॉम्स लॉ को किसने दिया था, तो कूलॉम्स लॉ को जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। इनका फुल नेम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। और इनका जो लाइफ टाइम था वो 1736 टू 1806 था। बस हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, इस साइंटिस्ट के बारे में थे। हाँ, और ये जो थे ये फ्रेंच इंजीनियर थे, फ्रांस के इंजीनियर थे। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। कूलॉम्स लॉ जो था वो इन्होंने दिया कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज को अगर हम कुछ फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे से रख दे रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। अब मैं भी वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, इसी के बारे में बताया था कूलॉम ने। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेटमेंट क्या था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। एक बार हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इनका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन? बिकॉज दिस चार्जेस में बी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। दिस चार्जेस में बी लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, दैट मीन्स प्लस और माइनस हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। अगर वहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव होगा, दैट मीन्स लाइक चार्जेस, तब यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया उसमें दो चीज़ें लग रही हैं, दो फोर्स लग रहा है। देखिए, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड जो सेकेंड वन था, वो सेकेंड वन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम। उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज ये वाला हो गया एंड सेकेंड चार्ज इज दिस। हम एज्यूम करके चलते हैं इसका चार्ज जो है Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। डजेंट मैटर इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमें पॉजिटिव नेगेटिव की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमने स्टेटमेंट में देखा है कि दोनों का हमें मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड में होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। सो अगर नेगेटिव भी हो तो हमें वहाँ पर उसको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। एज्यूम करके चलते हैं दोनों के सेंटर के से डिस्टेंस जो होगा वो R होगा। हाँ, याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है उसके सेंटर से लिया जाता है। इस चार्ज के सेंटर और इस चार्ज के सेंटर में कितना डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इसके बीच का डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज हमने लिया है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज वह होता है जो कि दोनों चार्ज जो हैं, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा
वो इनके साइज के कंपेयर में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इस चार्ज को हम बोल देंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, खैर वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं फोर्स कितना लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जब बात करेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, दोनों चार्ज जो है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। तो क्या होगा यहाँ पर Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज का हमने प्रोडक्ट कर दिया, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ से देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर हम बात कर देंगे, तो जितना होगा वही उसके बीच का भी फोर्स होगा। जैसे हमने क्लास 11th में देखा था, क्लास 11th में ग्रेविटेशनल लॉ देखा था, वहाँ भी इनवर्स लॉ यूज हुआ था, वही इनवर्स लॉ यहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वन हो जाएगा, फोर्स जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स 1 के डिवाइड में हम बात करेंगे। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, दैट मीन्स इसके स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड है सेम, दैट मीन्स फोर्स, सो वी कैन कंबाइन दिस इक्वेशंस, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम साथ में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा F, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल लगा दिए। अब देखिए ऊपर में है Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2 हो गया, और डिवाइड में है r स्क्वायर। अब ऊपर में 1 है, 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे Q1 इंटू Q2 ही आएगा, कोई चेंज आने वाला है नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा है वहाँ पर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, चाहे तो इक्वेशन बना लीजिए, अदरवाइज मत बनाइए, चल जाएगा सब भी। ये हो गया। अब देखिए हमने मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ा है कि अगर बीच में कोई प्रोपोर्शनल साइन आ जाए तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर एक कांस्टेंट लगता है, और उस कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे के को। F प्रोपोर्शनल लगाने से हटाने से इक्वल लगेगा, और यहाँ पर लग जाएगा के, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये जो k है यहाँ पर कांस्टेंट है ना, k यहाँ पर है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस k का वैल्यू होगा वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। अगर हम एयर के लिए बात करेंगे तो उसके लिए अलग होगा, एंड एयर और वैक्यूम दोनों के लिए सेम रहेगा। एंड अगर हम अलग मीडियम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इन सब के लिए अलग हो जाएगा k का वैल्यू। तो हम सिंपली बात करेंगे एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम। हम एयर या वैक्यूम के लिए बात करते हैं तो k का जो वैल्यू है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी। इसको आप एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? एप्सिलॉन नॉट, जीरो है इसलिए हम नॉट बोल देते हैं, और बाकी इसको एप्सिलॉन में पढ़ते हो आप। इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी, और इसका जो वैल्यू होता है आपको याद रखना पड़ेगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यह वैल्यू होता है। यह होता है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी होता है कि अगर दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में कितने अच्छे से एनर्जी को परमिट कर रहा है या स्टोर कर सकता है, बोल सकते हो आप, ये होता है परमिटिविटी। अगर हम k के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो होता क्या है, देखिएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यह आपका कूलॉम्स लॉ है, इसको इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए फोर्थ। यह इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला भी इसका है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, आगे हम देखने वाले हैं अभी। अगर आगे की हम जब बात करते हैं तो देखिए, मैं स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ यहाँ से। हमें ये देखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है
इसका यूनिट क्या होता है। अगर आप चाहो तो यूनिट याद कर सकते हो या आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एप्सिलॉन नोट का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, दैट मीन्स फाइंड द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन से हम एप्सिलॉन नोट का यूनिट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट कैसे होगा, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। क्या मैं इस एप्सिलॉन नोट जो है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं और एफ को यहाँ पर कर दूं, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। जब दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पर और एफ यहाँ पर आ जा रहा है, और वो क्या जाएगा, पहले इसको देख लीजिए। एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई, इसके जगह पर एफ आ चुका है तो एफ हो जाएगा, एंड सेम हो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट देखना है। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए क्या क्या यूनिट हो सकता है, 4 एंड 5 बोथ आर कांस्टेंट। सो हमें एफ का यूनिट देखना पड़ेगा, Q1 Q2 और आर स्क्वायर का यूनिट देखना पड़ेगा। तो 1/4 पाई को तो हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और इन सब का यूनिट देखते हैं। तो पहले ऊपर में देखते हैं, यूनिट ऑफ Q1 इंटू यूनिट ऑफ Q2, दोनों का यूनिट देखेंगे हम, और साथ में हम क्या देखेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर का 4 पाई तो कांस्टेंट है, एफ का देखेंगे यूनिट ऑफ एफ इंटू यूनिट ऑफ आर स्क्वायर। अब देखिए हर चीज का आप यूनिट जानते हो, Q1 एंड Q2 बोथ आर चार्जेस, सो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसका भी कूलम एंड इसका भी कूलम। एंड यूनिट ऑफ एफ, एफ दैट मीन्स फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो आप यहाँ से न्यूटन लिखोगे। एंड यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दैट मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड यू नो दैट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सो इन सब का यूनिट आपको पता है, हम यहाँ सबका यूनिट यहाँ पर पुट कर देंगे, हो जाएगा यूनिट ऑफ Q1 इज कूलम, यूनिट ऑफ कूलम इज कूलम डिवाइड बाई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, एंड यूनिट ऑफ आर स्क्वायर होता है यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम, कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। सो इसको आप ऐसा लिखते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ दो यूनिट होता है उसके बीच में डैश लगा देते हो आप। सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना आया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह होता है यूनिट एप्सिलॉन नॉट का। तो आप चाहते हो डायरेक्ट इसको याद कर सकते थे, बट कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको यहाँ से लेकर इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो ना, जो एप्सिलॉन का वैल्यू था 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, वह उसका वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बिकॉज आपको इस तीनों का वैल्यू पता है, 4 तो ऑलरेडी आपको नंबर पता है, एंड पाई का भी वैल्यू पता है आपको 22/7 और 3.14, एंड एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आपको पता है, दैट मीन्स 8.854 इंटू 10⁻12। सो पुट द ऑल वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट। हम सबका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आता है 9 इंटू 10⁹, बट हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। बिकॉज आप जब न्यूमेरिकल्स सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको इसको फॉर्मूला को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको यूज करोगे तो बार बार आपको इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पहले ही कैलकुलेट करके याद कर लो उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज करना है इसको k इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसका कैलकुलेट करने पर जो आएगा वैल्यू उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो पुट करते हैं सभी वैल्यू को हम। 4 पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, एंड एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। k इक्वल टू, सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का कि पावर को सबसे पहले ऊपर लेके जाओ, माइनस है तो बन जाएगा प्लस, डिवाइड बाई
4 इंटू, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। हम पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ऊपर में 0 लगा करके। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर में लग जाएगा 2 0। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ऊपर में लग जाएगा 3 0। ठीक है। अब जब आप सबको कैलकुलेट करोगे, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर जाऊँगा तो आधा घंटे ज़्यादा इसी में लग जाएगा। तो कैलकुलेट आप जब करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्स आता है 8.99 इंटू 10⁹। अभी जस्ट मैं कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू इतना ही आता है 8.99 इंटू 10⁹, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹। क्योंकि आप राउंड फिगर में पढ़े हो क्लास 11th में कि अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा कोई नंबर होता है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर को कंसिडर किया जाता है, और 9 से बड़ा क्या होता है, 100 होता है। 100 करोगे इसका मतलब 8 का नंबर बन जाएगा 9, दैट मीन्स 9 इंटू 10⁹। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 4। सो आफ्टर पुटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 4 f इक्वल टू के की जगह पर, दैट मीन्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला होगा फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए f इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जब न्यूमेरिकल्स आपके पास आएगा तो सिर्फ आपको इसी वैल्यू को पुट करना है, इसी फॉर्मूला को पुट करना है, और यहाँ से आपको Q1 Q2 एंड R का वैल्यू गिवन रहेगा, कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखिए, अगर एक चीज़ और सिचुएशन आ सकता है, अगर मान लीजिए आपके पास दोनों चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम, एंड यहाँ पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी बोला गया है कि 1 मीटर की डिस्टेंस है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा उसको हम देखते हैं यहाँ पर। इफ Q1 एंड Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 1 मीटर। अगर Q1 का वैल्यू 1 कूलम है, Q2 का वैल्यू 1 कूलम है एंड R का वैल्यू 1 मीटर है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, सिंपल सा आपको दिख ही रहा होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पुट कर दिए सभी का, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 1 है, Q2 का वैल्यू 1 है, डिवाइड में 1 स्क्वायर। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 1 तो 9 हो जाएगा, दैट मीन्स ऊपर का वैल्यू कुछ नहीं हुआ। डिनोमीटर में 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे कुछ उसमें चेंज नहीं आने वाला, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा f इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वह है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे से इसको समझे होंगे तो समझ आया होगा। आई होप कि आपको जो मैं बताया हूँ समझ आया होगा। अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, कहीं पर कुछ डाउट हुआ होगा तो आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ, या तो बीच बीच में मैं नोट्स लिख कर अपलोड भी करते रहता हूँ कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उसी में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।